ओम श्री गणेशाय नमः। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बर्थ चार्ट के ऊपर कि अगर आपका जो बर्थ चार्ट है, आपने लोशो ग्रिड देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर, मैं बताता हूँ कि कैसे लोशो ग्रिड बनाना है, तो वो आप देख सकते हैं, मेरी पूरी वीडियोस जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो बर्थ चार्ट है तो उसके अंदर अगर 77 या 777 अगर आ जाए या मोर देन 777 आ जाए तो क्या होगा आपकी लाइफ के अंदर, क्या क्या चीजें आप फेस कर सकते हैं, और अगर ये आ जाए तो क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, करनी क्या चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सारी चीजें मैं बात करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज हम बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। तो आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। ओके, तो शुरू करते हैं कि अगर आपका जो बर्थ चार्ट है तो बर्थ चार्ट के अंदर हमने, जैसे मैं बहुत बार बताया कि हमारे 8 प्लेन्स होते हैं और जो सबसे ऊपर होता है मेंटल प्लेन होता है 492, सेंटर में होता है हमारा हार्ट प्लेन 357, प्रैक्टिकल प्लेन 816। ओके, so then we have vertically 438, then we have 951 and then last में we have 276। ओके, और फिर हमारे 4 तरह के राजयोग होते हैं, मैं बता चुका हूँ, 456, 258, then we have 951 and 816। ओके, सो बात करते हैं सिर्फ 7 नंबर की कि आज जो 7 नंबर है अगर आपके बर्थ चार्ट में एक से ज्यादा बार आ जाए, 2 या 3 या 4 या उससे भी हो सकता है ज्यादा, अगर आ जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको जो ध्यान रखनी है कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर हो। तो आपकी जो 777 आ जाए तो आपकी मैरिज लाइफ इफेक्ट हो सकती है। कहने का मतलब आपको क्या मिल सकता है, धोखा। ओके, धोखा मिल सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना है, बहुत ध्यान से अपने पार्टनर चूज करना है। बाद में जब आपकी शादी हो जाए या मैरिज हो जाने के बाद चांसेस होते हैं कि आपके डाइवोर्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मेंटली आप जो है इमोशनली अपने पार्टनर से अलग हो सकते हो, बट आप शादी में रह सकते हो ड्यू टू सोशल प्रेशर। तो बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास 77 है तो दूसरे की चार्ट में कौन से ऐसे नंबर्स होने चाहिए ताकि वो 77 और 777 का इफेक्ट ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, तो आपको जो है इस केस में कंसल्ट करना चाहिए अपने न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट से, और वो आपको बताएंगे कि आपको जो है, जो आपके पार्टनर है जो आप चूज कर रहे हैं, कि उनमें ऐसे कौन से नंबर्स हैं ताकि आपका फ्यूचर में जो शादी है, जो आपके डाइवोर्स है, उसमें कोई दिक्कत ना आए। 777 हो जाता है, डाइवोर्स जरूर होगा, डाइवोर्स जरूर होगा या धोखा जरूर मिलेगा। दैट इज आइदर ऑफ द थिंग्स। धोखा किस में मिल सकता है, पैसे में मिल सकता है, रिलेशनशिप में मिल सकता है। ओके, तो आपको जो है किसी को भी उधार यानी कि पैसे लेंड नहीं करने हैं। अगर आपके चार्ट में 77 या 777 है, अगर आप उसे लेंड कर दोगे तो माय डियर, वेरी अनलाइकली चांस कि पैसे आपको वापस मिलेंगे। ओके, सो प्रॉपर लिखा पढ़ी, प्रॉपर एमओयू, प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट करो। अगर आप किसी को भी लेंड कर रहे हो पैसे, अगर आपके चार्ट में 77 या 777 है तो पैसे वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 77 में हो जाती है 50% कि वापस आएगा पैसा, 777 में हो जाती है नेग्लिजिबल 0%। दैट मीन्स पैसा आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है और आपको धोखा मिलने के परसेंटेज चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मैं जिनको जानता हूं, जिनके बर्थ चार्ट में 777 आता है, वो मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा डाइवोर्स तो नहीं हुआ। बट एक क्वेश्चन आप मुझसे, अगर मैं आज आपसे पूछता हूं तो क्या इमोशनली भी आप अपने पार्टनर से लिंक्ड हैं या फिर आप मेंटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं? तो ये क्वेश्चन मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी लोगों से जिनके बर्थ चार्ट में 777 आता है। अगर आपको नहीं पता आपके बर्थ चार्ट में 777 आता है तो आप कमेंट करो, हम आपको जरूर बताएंगे कि आपके बर्थ चार्ट में 77 या 777 आ रहा है। ओके, सो क्या क्या चीजें मैंने बताई, क्विकली मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। नंबर 1 पे आपको पैसे ध्यान रखना है और आप किसी को लेंड नहीं करना है, क्योंकि वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आपके चार्ट में 77 या 777। नंबर 2 पे आपको रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है। तो दैट मीन्स जो आपके पार्टनर है वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो धोखा नहीं भी देते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस और ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि आपका सिचुएशन डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। ओके, ये हो सकता है 77 या 777 के केस के अंदर। किसी ने धोखा नहीं दिया बट फिर भी डाइवोर्स हो गया। कोई पूछता है कि रीजन क्या था, तो दोनों कहते हैं कि कोई मेजर रीजन नहीं था बट फिर भी डाइवोर्स हो गया। तो ये होता है 77 या 777 के केस के अंदर।
ये भी हो सकता है। दूसरा जो है, जो मैंने बताया धोखा, वो भी हो सकता है। आइदर ऑफ द थिंग, दोनों चीजें हो सकती हैं 777 या 777 के केस में। ओके, डिससैटिस्फैक्शन का मतलब है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से डिससैटिस्फाइड रहेंगे। ओके, चाहे आपके रिलेशनशिप को काफी साल हो गए हो, तो भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिससैटिस्फैक्शन लेवल कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर रहेगा। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल प्लेसेस में लेके जाना है। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना है, और जितने स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जाएंगे, वो जो डिससैटिस्फैक्शन एलिमेंट है वो आपका न्यूट्रलाइज होता रहेगा उससे। आई होप मैं कन्वे कर पाया हूँ अच्छे से मैसेज कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 777 या 777 आता है तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, पैसे आपको किसी को लेंड नहीं करने, रिलेशनशिप में आपने ध्यान देना है, और डिससैटिस्फाइड अगर आप हैं, डिससैटिस्फैक्शन एलिमेंट आपको लग रहा है आपको कहीं ना कहीं है आपके माइंड में या आपके मन में कहीं पे भी, तो आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ज्यादा विजिट करना है। ओके, आई थिंक इसको हम ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।